सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो क्या हाल है आप सबका? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो यार, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं हो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यार, आप लोगों ने कमेंट में किया कि म्यूज़िक नहीं चाहिए, तो फिर म्यूज़िक नहीं लगेगा क्योंकि आप लोगों की ख्वाहिश। तो फिर अब तो यार, मैं बता दूँ कि स्टोरी आप लोगों को कैसे लगी है। होप कि अच्छी लगी होगी। कल वाली स्टोरी कमेंट्स पढ़ के तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है इस चीज़ से। तो मैंने स्टेटस भी पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो आप लोग मुझे प्लीज़ बताना कमेंट में मैं किस टाइप के स्टेटस पोस्ट करूँ। तो यार, अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो यार, स्टोरी में आप लोगों को मैं पता चल गया है कि वैशाली किन की बेटी है। और वैशाली के माँ बाप को भी पता चल गया कि वैशाली लेस्बियन कम्युनिटी की है। और मतलब कि वो है बट एक लड़की से प्यार करती है। बट मैटर यहाँ देखो अभी क्या होता है कि अब लड़की से प्यार करती है, ये चीज़ उसके घर वाले एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये चीज़ यहाँ पे इशू हो जाता है। अब मुझे लगता है कि ये इशू होगा या फिर कुछ और इशू होगा, क्योंकि अक्षता की फैमिली तो अक्षता को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया था, बट वैशाली की फैमिली का नहीं पता। और ये भी नहीं पता कि वैशाली अपनी इस विलेन फैमिली को, इस मतलब कि इस अंडरवर्ल्ड फैमिली को, यार क्या ही क्या है, इस गुंडे फैमिली को एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, क्योंकि वैशाली को इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो फिर मतलब कि जब उसकी फैमिली ये चीज़ सुनती है तो मतलब कि बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। मतलब कि एक तो क्या होता है कि मतलब जो विक्रांत जिंदल होते हैं, मे बी उनके बहुत बड़े दुश्मन होते हैं एक चीज़ के। तो उसके डैड कहते हैं कि वो विक्रांत जिंदल की पोती, राइट। मतलब कि वो ना अक्षिता जिंदल जिसकी कंपनी, नहीं एक्चुअली मतलब कहती कि नहीं, मेरे सुनने में कुछ गड़बड़ हुई हो कि वो अक्षिता की बात कर रही हो तुम। तो विशाल कहती हाँ हाँ, मैं उसी अक्षिता की बात कर रही हूँ जो बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन है, उसी की बात करें। एक्चुअली वैशाली ना उससे शादी कर लिया क्योंकि उसे अक्षता से मतलब प्यार हो गया था, तो इसलिए उसने शादी कर लिया। तो सारे शॉक्ड हो जाते, कहते कि मतलब मेरे दुश्मन की पोती से उसने शादी की और एक लड़की से शादी की। मतलब कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब क्या है, वैशाली ने क्या समझ के उससे शादी की है। तो तो ये तो मतलब उसकी माँ कहती है कि लड़की से शादी, मतलब क्या, वैशाली को कैसे क्या हो गया यार, मतलब मेरी बेटी को ज़रूर। तो गुस्से से कहते पक्का उसकी मतलब पोती ने उससे फंसाया होगा, मेरी भोली भाली बेटी को पक्का उस अक्षिता ने फंसाया होगा। मतलब उसके पापा गुस्से से चीखते हुए कहते कि पक्का उसी ने फंसाया होगा। अब देखना अक्षिता जिंदल की सारी फैमिली की लाशें बिछने वाली है, मेरी बेटी को फंसाने की हिम्मत कैसे हुई है हमें। मतलब कि वो कहते कि पक्का अक्षिता ने मतलब वैशाली को फंसाया होगा, इसीलिए अब हम उसे नहीं छोड़ेंगे। तो दर्शनी शॉक्ड होते कहते कि अगर अगर मतलब पता चलेगा कि है, मतलब कि मतलब क्या कभी किसी लड़की को एक लड़के से शादी करते देखा है, क्या होगा कि मतलब हमारी कितनी बदनामी हो जाएगी। तो विराज कहता है नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड ने भी ऐसे किया है, ऐसे कोई बात नहीं है। तो बट दिक्कत यहाँ पे ये है ना कि पक्का उस लड़की ने ही मेरी बहन को फंसाया होगा। और मतलब कि फिर उसकी माँ कहती कि अगर ये बात पापा को पता चलेगी, क्योंकि देखो विराज के दादा और उसके दादा बहुत बड़े दुश्मन होते हैं एक दूसरे के। अब पता नहीं क्यों होते हैं बट होते हैं। तो उन दोनों के दादा एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। तो ये मैटर यहाँ पे ये तो सॉल्व हो जाता है, वो लेस्बियन वाला मैटर सॉल्व हो जाता है, क्योंकि विराज कहता है कि मैं ऐसा होता है, ऐसा बहुत लोगों ने किया, आप उसकी टेंशन ना लें। तो वो लोग कहते हैं ठीक है बट वो हमारे दुश्मन की बेटी है, मतलब कि वो हमारे दुश्मन की पोती है। तो दर्शनी टेंशन लेते हुए कहती है कि अगर पापा को पता चल गया, मे बी कि मतलब विराज के दादा को पता चल गया कि वे मतलब हमारी पोती की शादी उससे हुई है। तो विराज कहते हैं आप टेंशन मत लीजिए माँ, मैं उस अक्षता से अपनी अक्षता के सुंगल से अपनी बहन को छुड़ा के लाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, उस अक्षता के साथ हमारी बहन नहीं रहने वाली है। तो विराज चाहता है कि माँ बस हमें सही समय का इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद मैं मेरी बहन को अक्षिता के पास से ला लूँगा और हम उसका किसी अच्छे से लड़की के साथ शादी करवा देंगे। मतलब ऐसे सोचता है पास में। तो उसकी माँ कहती है पहले हमें घर चलना चाहिए और हमें इस बारे में आगे प्लानिंग करनी चाहिए। तो ऐसे करके सारे बाहर जाने लगते हैं। तो वैशाली खड़ी होकर सोचती है क्या डेंजरस फैमिली है यार, ये वैशाली की फैमिली है यार, इतनी शॉकिंग न्यूज़ है ये सब। मतलब वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है ये सब देख के। तो ये इतनी ज़्यादा शॉक्ड है, तो वैशाली का हाल क्या होगा मुझे नहीं पता, वो तो आगे की स्टोरी में पता चलेगा कि वैशाली ये सब सुनने के बाद मतलब उसका क्या हाल होगा। तो मतलब वैसे अपने ही सोच में डूबी हुई होती है। तो कि मतलब वैशाली के जो रियल पापा होते हैं उनकी आवाज़ आती है और वो कहते हैं क्या हमारी बेटी की फ़ोटो है तुम्हारे पास। तो वर्षा अपनी सोच में डूबी होती है, तो वो होश में आती है, कहते हैं हाँ हाँ मेरे फ़ोन में मेरी फ़ोटो होगी। तो वो जल्दी से रूम की तरफ भागती है, मतलब अपना फ़ोन लेने के लिए भागती नहीं, मतलब जाती है।
कि वो मतलब उन्हें फ़ोटो दिखा सके, मतलब वैशाली की फ़ोटो दिखा सके। तो देखो क्या होता है कि वैशाली की मतलब रियल माँ का नाम दर्शनी होता है, उनके पापा का नाम कुलदीप होता है। तो मैं नाम से ही बताऊँगी, ठीक है? तो फिर विशा फ़ोन लेके आती है और अपने रूम से एक फ़ोटो लेके आती है और वो वैशाली की फ़ोटो होती है। तो फ़ोन मतलब कुलदीप के पास, जो कि वैशाली के पापा होते हैं, उनके हाथ में देती है। तो वो देखते हैं और उनकी उँगलियाँ काँप रही होती है और वो देखते हैं फ़ोन। तो फिर वो उसकी माँ के हाथों में, फिर मतलब उसकी माँ के हाथों में दे देते हैं। तो उसकी माँ देखती है और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, मतलब उनकी आंखों से आंसू आ रहा होता है। वो कहती कि हमारी बेटी कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। फिर कुलदीप भी आ जाते हैं और कहते कि हाँ, ये हमारी बेटी है, बिल्कुल तुम पे गई है, ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, इतनी प्यारी है, इतनी मासूम सी है, इसकी आंखें देखो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। तो वो लोग देख रहे होते हैं और उसकी माँ रो रही होती है, कहती कि हाँ, तो मतलब जिसकी माँ कहती है कि हाँ, हमें हमारी बेटी से मिलना है, हमारी बेटी कहाँ है, अब मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। हम मतलब कितने ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। तो फिर विराज भी आता है और अपनी बहन की तरफ देखता है और काफ़ी ज़्यादा खुशी व्यक्त कर रही है। देखो माँ, मैंने जब उसको पहली बार देखा था ना, तो वो मुझे तभी बहुत अच्छी लगी थी, मुझे पता था ये मेरी अपनी ही है, और देखो ना कितनी खूबसूरत है ये। तो विराज कहता है कि माँ, और फिर विराज का एक्सप्रेशन मतलब एकदम गुस्से में आ जाता है और कहता है कि माँ, हम हमारी मतलब कि हम विशाल से ज़रूर मिलेंगे, ज़रूर ज़रूर मिलेंगे, आप टेंशन ना लें, बट इससे पहले मैं अक्षिता को नहीं छोड़ूंगा, जिसने मेरी बहन को ऐसे मतलब उल्टे सीधे चीज़ों में फंसा रखा है। तो सबसे पहले तो मैं उस अक्षिता को सबक सिखाऊंगा, उसके उससे पहले हम हमारी बहन से ज़रूर मिलेंगे, टेंशन मतलब वैशाली से हम ज़रूर मिलेंगे और बहुत जल्द मिलेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि त्रिश वर्षा के साथ सेट हो चुका है, क्योंकि हम त्रिश अक्षता से नफरत इसलिए करता था कि उसे लगता था कि अक्षता ने वैशाली को चीट किया था, बट वैशाली ने उसे बताया कि हाँ, 2 साल पहले उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो इस वजह से मतलब त्रिश अब बिल्कुल भी अक्षता को हेट नहीं करता है, क्योंकि उसका यही चीज़ था कि उसने वैशाली को हर्ट किया था। और अब त्रिश को एहसास हो चुका है कि वैशाली अक्षता के लिए बनी है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो अब त्रिश के दिल में भी मतलब वेश्या के लिए फीलिंग्स आने लगी थी, तो उसने उसको प्रपोज कर दिया और वो दोनों अब सेट हो गए। तो वो दोनों डिस्कस करते हैं कि मतलब वैशाली उन्हीं की बेटी है। तो त्रिश थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, उसकी बातें मतलब सब वैशा बता देती है। तो त्रिश कहते हैं कि वैशाली को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि उन लोगों का रिलेशन अभी 2 साल पहले मतलब 2 साल से इतनी दूरी थी, अभी कुछ दिन पहले ही ठीक हुआ है। तो वैसे कहते हैं नहीं, अक्षिता सब संभालेगी। तो वो लोग कहते हैं ठीक है, हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़रूर जाएंगे। तो फिर अब सुबह हो चुकी है, तो वैशाली को दिखाया जाता है। तो वैशाली मतलब कि अपने रूम की चक्कर लगा रही होती है, मतलब बड़बड़ाते हुए चक्कर लगा रही होती है कि वर्षा ने कहा था कि सुबह 9 बजे आ जाएगी, लेकिन अब तो 11 बज चुके हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं। अब तो वो फ़ोन भी नहीं उठा रही है। तो वैशाली को ना वर्षा की टेंशन होने लगती है विराज वाली बात पे, तो वो फ़ोन नहीं उठा रही होती है, तो उसे टेंशन होने लगती है। तो वैशाली कहती है कि ठीक है, मैं वर्षा के घर जाती हूँ, खुद पता कर लेती हूँ कि वर्षा ठीक है कि नहीं ठीक है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाती है। तो फिर वो घर से बाहर निकलती है वर्षा के घर जाने के लिए। तो वह जैसे बाहर निकलती है, उसके पीछे पीछे 2 बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। तो वो उन लोगों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगती है, बट वो बॉडीगार्ड्स उसके पीछे पीछे आते रहते हैं। तो वो पीछे मुड़ते और घूरते कहते हैं, तुम दोनों मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तो कहते हैं एक्चुअली मैम ने हमें कहा थी आप जहाँ जाएंगे हम आपके पीछे पीछे आएंगे, एक्चुअली मैम ने हमें आपकी सेफ्टी के लिए रखा है, तो हम आपका पीछा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमें आपके पीछे पीछे ही जाना है। अगर हमने थोड़ी सी भी चूक की तो आप मैम को जानते हैं और हम भी मैम को जानते हैं, वो तो हमें नहीं छोड़ेंगे। तो मैम, हमें आपकी सेफ्टी के लिए रखा गया है, तो इसलिए हम बस पीछे पीछे आ रहे हैं। गार्ड्स की बात सुनने के बाद वैशाली को मतलब वैशाली काफ़ी परेशान हो गई, क्योंकि उसे बॉडीगार्ड्स अपने साथ रखने में बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था, उसे अच्छा फील नहीं हो रहा था, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल सा हो रहा था, बट उसे बॉडीगार्ड्स रखना ही था, क्योंकि उसे पता है अक्षत उसकी टेंशन लेती है, उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र करती है, तो इसीलिए उसने रखा होगा। और अगर वो नहीं रखेगी अपने साथ, मतलब अपने साथ नहीं ले जाएगी, जिद करेगी, तो फिर अक्षिता को गुस्सा का सामना तो उसे करना ही पड़ेगा, और अक्षिता का गुस्सा उसे अच्छे से पता है। तो उसे मजबूरन मतलब बॉडीगार्ड साथ रखना होता है। तो वो सैड हो के बोलते हैं अच्छा ठीक है चलो। तो फिर वैशाली पीछे पीछे जाने लगती है, तो उसे ना पीछे बहुत सारे लोग नज़र आते हैं। तो जब वो पीछे मुड़ती है तो 10-12 बॉडीगार्ड्स उसके पीछे और नज़र आते हैं। तो वो मुड़ के देखती है, तो उसमें से एक बॉडीगार्ड कहता है एक्चुअली मैम, इसे हमने स्पेशल सेफ्टी के लिए रखा है, एक्चुअली मैम ने सबको आपकी स्पेशल सेफ्टी के लिए रखा है, तो आप जहाँ जहाँ जाएंगे हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पे कभी कोई हमला होता है तो हम सारे बचाएंगे आपको। तो हम बस स्पेशल सेफ्टी के लिए उन लोगों को अलग ट्रेन किया गया है कि वो लोग मतलब आप मर जाएंगे बट आपको कुछ नहीं होने देंगे, और हम
हम तो आपके साथ जाएंगे बट वो लोग हमारे पीछे पीछे आएंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहिए। वो लोग भी, मैम ने सबको इसलिए ट्रेन करके रखा हुआ है, तो मैम का कहा तो हमारे लिए मतलब कि ऑर्डर, मैम का ऑर्डर तो हमें मानना ही पड़ेगा, इसलिए सब आपके पीछे पीछे आएंगे, आप जहाँ जहाँ जाएंगी। तो करीब आधे घंटे के बाद वर्षा के घर पे वो पहुंच जाती है। तो फिर वो वर्षा का मतलब डोर नॉक करती है, तो डोर मतलब कोई नहीं खोलता, कोई होता ही नहीं डोर खोलने के लिए, मतलब त्रिश और वर्षा जो कि अंदर होता है, तो डोर खोलने के लिए कोई नहीं होता, तो वो नॉक करती है, डोर कोई नहीं खोलता, तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाती है वर्षा के लिए कि वर्षा कहाँ पे है, वो घर पे है कि नहीं है, वो सेफ़ है कि नहीं है, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो फिर उसे उसके मतलब लॉक की पिन्स पता होते हैं, जो कि अगली बार आई थी तो वर्षा ने उसे बताया, तो वो जल्दी से पिन डालती है और दरवाजे को खोलती है। तो वो दरवाजे को खोलती है और वो अंदर जाती है, तो जैसे ही अंदर जाती है तो उसकी आंखें फटी की फटे रह जाती है वो, और मतलब वर्षा और त्रिश एक दूसरे की बाहों में लेटे होते हैं। त्रिश अभी भी शर्टलेस होता है, उसने मतलब शर्ट नहीं पहना होता, और वो दोनों एक दूसरे की बाहों में आराम से लेट के सो रहे होते हैं। तो ये देख के वैशाली चौंक जाती है, और वो लोग बड़े इंटीमेट पोज में होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खींचते हैं, वो जो इंटीमेट पोजेस होते हैं ना वैसे ही होते हैं। तो ये देख के वैशाली के मन में अजीब ही ख्याल आता है, वो जल्दी से दरवाजे के पास भागती है, दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके बाहर भाग जाती है। तो जैसे ही दरवाज़ा ज़ोर से बंद करने की आवाज़ आती है तो त्रिश और वर्षा उठ के खड़े हो जाते हैं, और वर्षा डरती हुई कहती है पक्का यहाँ पर कोई आया था। वो वर्षा मतलब वैशाली भाग के हॉल में बैठ जाती है, तो त्रिश कहते इतनी किसकी हिम्मत जो हमसे बिना पूछे हमारे रूम में आके, लगता है उसे अपनी जान प्यारी नहीं है। तो त्रिश गुस्से से जाता है, दरवाज़ा जैसे ही खोलता है उसके सामने एक चेहरा आता है, जिसे वो देख के मतलब शॉक्ड हो जाता है, कहते हैं वैशाली तुम, तो वैशाली कहती है अरे पागल, आने से पहले कम से कम पूरा कपड़ा तो पहन लेते हैं। तो ये सुन के बाद त्रिश जल्दी से रूम में भागता है, उसे काफ़ी शर्मिंदगी फील हो रही होती है, और वो जल्दी से भाग जाता है रूम की तरफ। तो वर्षा त्रिश के मुँह से वैशाली का नाम सुन के डर जाती है, थोड़ी डर जाती है, घबरा जाती है, तो जल्दी से डरते हुए आती है और देखती है तो वैशाली मज़े से बैठ के सोफे पे मैगजीन्स पढ़ रही होती है। तो वो स्लो से बोलती है वैशाली, तो वैशाली उसकी तरफ देखती है, कहती है यार भगवान का लाख लाख शुक्र है कोई तो मेरे सामने पूरे कपड़े पहन के आया, मुझे लगा तुम भी पूरे कपड़े पहन के नहीं आने वाली हो। तो वैशाली कहते हैं नहीं नहीं वैसे ऐसी बात नहीं है, जैसा आप सोच रहे हो ना वैसी बात नहीं है यार, तुम भी ना पागल कुछ भी सोचती हो। तो तभी त्रिश शर्ट पहन के आ जाता है, और त्रिश शर्ट पहन के आता है और वो वैशाली की तरफ देखता है, और वैशाली की तरफ देखते हुए कहता है तुम डोर नॉक करके नहीं आ सकती थी क्या। तो वर्षा खांसने लगती है, क्योंकि मतलब त्रिश ऐसा बोलता है। तो फिर मतलब कि वैशाली कहाँ पीछे हटने वाली थी, तो वैशाली भी कहती है मतलब त्रिश को कि तुम डोर नॉक नहीं कर सकते थे, अब इतनी भी क्या जल्दी थी, तुम्हें किसने कहा था बिना डोर नॉक किए शुरू हो जाओ। और फिर मतलब कि वो त्रिश के मज़े ले रही होती है, त्रिश को चिढ़ाते हुए कहते हैं कि अब इतना भी सब्र नहीं था, कम से कम थोड़ी देर रुक के डोर ही नॉक कर लेते, तो ये ज़रूरत ही नहीं पड़ती डोर नॉक करने की। तो त्रिश समझ जाते कि वैशाली उसके मज़े लेने वाले है, तो वे त्रिश कहते हैं ठीक है जितने मज़े लेने ले लो, जब तुम्हारा टाइम आएगा ना फिर मैं बताऊंगी। और वैशा शर्मा जाती है इस सब चीज़ों से, मतलब वैशा शर्माने लगती है कि यार ये दोनों पागल अजीब ही बातें कर रहे हैं। तो वैशाली ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहते हैं तुम दोनों का चेहरा तो देखो, शर्म से लाल लाल हो गया, तुम दोनों जाके एक बार पहले खुद को शीशे में देखो ना क्या हाल है। और एक बात और बता दो कि अब अगली बार से जब तुम लोग कुछ करना ना तो यार अपना डोर लॉक कर लेना, उसे 100 बार चेक करना, क्योंकि जब उस दिन मैं मल्होत्रा हाउस की थी ना तो तू भी यही हाल था, तुम लोग हमेशा डोर लॉक नहीं करते और शुरू हो जाते हो। अरे कम से कम 2 मिनट रुक के अच्छे से डोर तो लॉक कर लो ताकि कोई ना देख पाए। अब ये सुन के वैशाली और त्रिश मतलब वर्षा और त्रिश एक दूसरे को देखते रहते हैं, और उनका सर झुक जाता है शर्म से, कि मतलब उन्हें नहीं पता होता कि हर बार वैशाली आ जाती है जब वो ऐसे पोजेस में होते हैं। तो वो दोनों फिर मतलब बात ही कर रहे होते हैं कि वैशाली के फ़ोन रिंग होने लगता है, और वो फ़ोन की तरफ देखती है स्क्रीन की तरफ, और नाम पढ़ के वो चौंक जाती है। और त्रिश उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से पता लगा लेते हैं कि वो किसकी कॉल होगी, और वो अक्षता की कॉल होती है। बट त्रिश कंफर्म करने के लिए वैशाली के पीछे खड़ा हो जाता है कि पक्का ये अक्षता की कॉल है ना, मतलब पक्का ये अक्षता की कॉल है, क्योंकि मतलब वैशाली के फेस का एक्सप्रेशन देखे तो फिर समझ ही आ जाता है कि मतलब अक्षता की कॉल की, तभी ये ऐसे जो अभी तक हंस रही थी एकदम मतलब हैरान हो जाती है।
तो त्रिश मतलब वैशाली के पीछे उड़ जाता है क्योंकि अभी इतनी देर से वैशाली उन लोगों की टांग खींच रही थी। बट अब त्रिश मज़े लेने के बारे में सोच रहा था तो वो जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ा के जो अक्षिता की कॉल आती है उसे एक्सेप्ट कर लेता है। और मतलब त्रिश इतना फास्ट होता है ना, वैशाली को पता नहीं चलता कि पता नहीं चलता कि त्रिश क्या करा। और जैसे ही कॉल एक्सेप्ट करता है तो वैशाली अक्षिता की एरगुड फेस की तरफ देखते हैं, उसकी धड़कनें तेज बढ़ जाती है क्योंकि अब वो डर जाती है। मतलब कि और त्रिश तो मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि अब तो वो वैशाली की बैंड बजाने वाला होता है। बट यहाँ पे अक्षिता का फेस देख के वैशाली की धड़कनें बढ़ जाती है और उसे पता होता है कि अक्षिता को त्रिश बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये बात त्रिश भी अच्छे से जानता है। तो जैसे ही मतलब अक्षिता वैशाली का फेस देखती है तो उसके फेस पे मतलब काफ़ी अच्छा फील होने लगता है, उससे उसका फेस काफ़ी अच्छा बन जाता है। बट जैसे ही वो मतलब कि जैसे ही वो त्रिश की तरफ देखती है और उस गुस्सा बढ़ जाता है और तभी त्रिश वैशाली को हक करते कहते बेबी चलो ना, मेरा फिर से मूड हो रहा है। तो ये सुनते ही वैशाली की आंखें बाहर आने लगती कि यार ये त्रिश ने क्या बोल दिया, इसके कहने का क्या मतलब था, अभी क्या होगा। वो डरते डरते मतलब अक्षता की तरफ देखती है जहाँ पे अक्षता की गुस्से से उसकी सारी नसें साफ साफ नज़र आ रही होती है गर्दन की। इतना ज़्यादा अक्षता गुस्सा हो जाती है कि मतलब उसकी सारी नसें साफ साफ नज़र आ रही होती है। अब आगे देखो क्या होता है। त्रिश की बात सुनने के बाद माहौल बिल्कुल शांति वाला था और वैशाली को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इतना ज़्यादा त्रिश पे गुस्सा आ रहा था। तो वैशाली वर्षा की तरफ इशारा करती है कि वर्षा तू मेरा फ़ोन पकड़। और वर्षा उसका इशारा समझ जाती है और वर्षा वैशाली का फ़ोन पकड़ती है। जैसे ही वर्षा वैशाली का फ़ोन पकड़ती है वैशाली पीछे की तरफ एक किक मारती है जिससे त्रिश दूर हो जाता है और उसके बाद पास रखी झाड़ू उठाती है और वो त्रिश को पीटना चालू कर देती है। तो त्रिश को पीटना चालू कर देती है तो त्रिश कहता है अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, देख मुझे मार मत यार, मेरी गर्लफ्रेंड सामने खड़े है, कुछ तो मेरी रिस्पेक्ट कर, तू मेरी गर्लफ्रेंड के सामने ऐसे मार रही है। त्रिशा देखना ये तेरे बॉयफ्रेंड को, तेरे त्रिश को कैसे मार रही है, यार छोड़ वैशाली मुझे लग रही है। बट वैशाली कहाँ रुकने वाली थी। तो वर्षा कहती तुम इसी लायक हो, तुम पिटो अच्छे से पिटो, मैं नहीं बचा रही, तुम इसी लायक हो, तुमने जो बोला है ना उसके बाद तुम्हें पिटना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब तो फिर त्रिशा फ़ोन का कैमरा वैशाली की तरफ घुमा देती है जिसमें मतलब अक्षिता साफ साफ देख रही होती है कि वो त्रिश को कैसे झाड़ू से पीट रही होती है। तो अक्षिता उसको देख रही होती है तो तो त्रिश कहता है कि तुम कैसी गर्लफ्रेंड हो वर्षा, अपने बॉयफ्रेंड को पीटते हुए देख रही हो, तुम कुछ बोल नहीं रही हो। तो वैशाली उसे नॉन स्टॉप पीटे जा रही थी, पीटे जा रही थी, पीटे जा रही थी। तो फिर वर्षा फ़ोन का कैमरा अपनी तरफ कहती है और कहती है कि मैं पूरी बात पहले अक्षिता को समझा दूँ, इससे पहले उन दोनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, मतलब कोई गलतफहमी पैदा ना हो जाए। तो कोई फिर जल्दी से वर्षा अपनी तरफ कैमरा करती है और वो अक्षिता को देख के डर जाती है क्योंकि अक्षिता गुस्से से घूर रही होती है, मतलब वो उसे देख के खुश नहीं होती। वर्षा को साफ साफ नज़र आता है कि अक्षिता वर्षा को देख के बिल्कुल खुश नहीं होती क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ विशाल को देखना चाहती है। बट वैसे सोचती कि नहीं, पहले मैं इन लोगों को कुछ एक्सप्लेन कर दूँ, पहले बता दूँ अक्षिता को कि ये सच क्या है इससे पहले। तो फिर वो सारी बात अक्षिता को मतलब बोलना स्टार्ट कर देती है, तो करीब उसको समझा देती है उसको सब कुछ बताने के बाद। तो अक्षिता एक ही बात कहती कि अरे यार पहले आप जाके वैशाली को पानी पिला दो, वो उसको पीट पीट के थक गई होगी बेचारी। तो बस मतलब अक्षिता इतना ही कहती है कि जाके तुम वैशाली को पानी पिला दो, वो थक गई होगी। तो फिर वैशाली इस बात सुनते हैं वो फिर मतलब अब वैशाली भी पीट चुकी होती है अगर मतलब त्रिश को, और वो पीट पीट के थक गई होती है तो वो सोफे पे बैठ जाती है आराम करने के लिए। और उसकी सांसें तेज चल रही होती है क्योंकि उसने अच्छा खासा पीट चुका था, मतलब त्रिश को अच्छे से पीटा था। तो वर्षा सुनती है अक्षिता की बात तो वो फिर उसे फ़ोन पकड़ाती है वैशाली को और वो पानी लेने चली जाती है, मतलब वैशाली के लिए और त्रिश के लिए क्योंकि दोनों को पानी की सख्त ज़रूरत है। और त्रिश भी एक कोने में सोफे पे बैठ जाती है, इतना ज़्यादा पीटने के बाद वो बेचारा बेसुध सा होके चला ही जाता है, दूसरे सोफे पे बैठ जाता है। तो वैशाली बहुत ज़्यादा थक जाती है मतलब पीट पीट के। तो जैसे ही वो थक जाती है तो फिर जैसे स्क्रीन सामने आती है वो अक्षिता के देख के मतलब उसकी सारी थकान दूर हो जाती है और वो कुछ बोलने जा रही होती है कि अक्षिता, तो अक्षिता कहती है मैं सिंगापुर जा रही हूँ। तो वो कहती है मतलब वैशाली कहती है क्यों, आप तो श्रीलंका में थी क्या, वहाँ का सारा काम खत्म हो गया। तो अक्षता कहती है नहीं एक्चुअली वहाँ का काम तो ख़त्म नहीं हुआ लेकिन वो सब अभिनव संभाल लेगा, मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे वहाँ कुछ ज़रूरी काम है। तो मतलब कि अक्षता अब सिंगापुर जा रही थी तो बस वही मतलब वैशाली को बता रही होती है।
तो फिर मतलब कि त्रिश का तभी फ़ोन बजता है, तो त्रिश जब देखता है कि अक्षिता और मतलब वैशाली दोनों बात कर रहे हैं, तो त्रिश कहती है ये दोनों लव बर्ड्स बात कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं डिस्टर्ब करूँ। तो वो थोड़ी दूर जाके फ़ोन मतलब फ़ोन उठाता है, तो उसका एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो जाता है, बट वो जब वो फ़ोन उठाता है तो वो कुछ सुन के उसका एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो फ़ोन डिस्कनेक्ट करता है और वो आके सीधा अक्षय वैशाली के पीछे खड़ा हो जाता है। तो अभी मतलब वर्षा भी पानी लेके आ गई होती है, बट वो देखती है फिर मतलब कि त्रिश वैशाली के पीछे खड़ा हो जाता है, तो अक्षिता उसको देखती है, अक्षिता उसको फुल इग्नोर कर देती है। और मतलब कि जब वैशाली अक्षिता के एक्सप्रेशंस देखती है तो वो पीछे देखती है, त्रिश खड़ा होता है, तो वैशाली त्रिश से कहते हैं तुम इतना पीटा, लेकिन तुम्हें अक्ल नहीं आई है, तुम्हें और पीटना चाहिए, लगता है तुम्हें और मार खानी है क्या त्रिश। तो त्रिश देखता है कि अक्षिता ने उसको फुल इग्नोर कर दिया, तो फिर वो अक्षिता के मतलब सामने जाती है, मतलब फ़ोन के सामने मतलब खड़ा होता है त्रिश। तो त्रिश खड़ा होता है, कहता है ये सब तुमने जानबूझकर किया है ना अक्षिता। तो ये बात सुन के वैशाली शॉक्ड हो जाती है और वो त्रिश की तरफ पीछे मुड़ के देखने लगती है, और जो कि वैशा अभी तक सोफे पे बैठी थी वो जोक्स पढ़ रही होती है, बट वो मतलब त्रिश की बातें सुन के हैरान हो जाती है। वो स्लो से कहते हैं वैशा तूने इसके सर पे तो नहीं मार दिया। तो मतलब वैशाली तूने इसके सर पे तो नहीं मार दिया। तो वैशा कहती है मतलब वैशाली कहती है क्यों क्या हुआ। तो कहती है ये ऐसी पागल वाली बातें क्यों कर रहा है मेरा बॉयफ्रेंड। तो फिर वो अक्षिता की तरफ मतलब त्रिश अक्षिता की तरफ देखता है, बट अक्षिता उसकी कोई भी बातों का जवाब नहीं दे रही होती है। तो त्रिश उसे घूर आता है, वो दोनों मतलब एक दूसरे को खा जाने वाली नज़र से देख रहे होते हैं, बट यहाँ पे किसी को कुछ नहीं पता होता है। तो अक्षिता उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती, और अक्षिता विशाली की तरफ देखते कहते हैं तुम घर जाना और घर जाके तुम मुझे फिर कॉल करना, ठीक है। ऐसे कह के वो फ़ोन कट कर देती है और त्रिश जाके मुंह फुला के दूसरे सोफे पे बैठ जाता है। तो यहाँ पे माहौल थोड़ा चेंज हो जाता है। तो फिर वर्षा और विशाल एक साथ त्रिश से पूछती है कि क्या हो गया तुम्हें, मतलब तुम ऐसे क्यों बैठ गए मुंह फुला के, क्या बात हुई, मतलब क्या किया अक्षिता ने। वो दोनों पूछ रहे थे, तो त्रिश गहरी लंबी सांस लेता और कहता है कि एक्चुअली उसने ना मेरी कंपनी जो मुझे इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देती थी, जो मेरी कंपनी थी, उसे अक्षिता ने खरीद लिया है। एक्चुअली उसे मैंने बेचने का फ़ैसला किया था, क्योंकि उसके शेयर्स बहुत ज़्यादा गिर रहे थे, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, इसलिए मैंने बेचने का फ़ैसला लिया। बट मैं इतनी देर से मतलब इतनी देर से इन्वेस्टिगेशंस करवा रहा हूँ, तो मुझे पता चला इसमें अक्षिता का हाथ है। मतलब पहले उसने मेरी कंपनी के शेयर्स गिराए, उसके बाद उसने खुद ही खरीद ली, ताकि मतलब उस पहले तो उसने मुझे बेचने के लिए मजबूर किया, उसके बाद उसने मेरी कंपनी खुद ही खरीद ली। इसके बाद तो मुझे आज पता चला कि इस सब में अक्षयता का हाथ है। तो ये सुन के वैशाली और वर्षा एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो वैशाली कहती है और त्रिश यार मुझे नहीं पता था अक्षिता इतना बुरा करेगी तुम्हारे साथ। मतलब वैशाली को अंदाज़ा था इस सब चीज़ों का कि उसे कितना बड़ा लॉस हुआ होगा। मतलब उसे मतलब त्रिश की कंपनी में उससे अच्छा खासा मतलब इतने दिन से त्रिश के साथ काम कर रही थी, तो उसे पता था कि त्रिश को कितना बड़ा लॉस हुआ है। तो वैशाली कहती है कि मैं अक्षिता की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ त्रिश यार प्लीज़, मुझे नहीं पता था अक्षिता इतना बुरा करेगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो त्रिश कहता है कि अरे यार तुम माफ़ी मत मांगो, अगर उसे पता चल गया ना कि तुमने मुझसे माफ़ी मांगी है ना, तो इससे भी बुरा वो कर सकती है। मतलब त्रिश काफ़ी मजाक भरे लहजे से कह रहा था कि वो उससे भी बुरा कर सकती है, तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो, उसे पता चलेगा ना तो हो गया फिर। तो त्रिश को मतलब वैशाली को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। एक्चुअली बात ये थी कि मतलब त्रिश के पास पैसा तो था कि वो दूसरी कंपनी आसानी से खोल सकता है, बट वो इसकी पहली कंपनी थी जो उसने इंडिया में खोला था, उसने ये बहुत मन से खोला था, उन दोनों ने प्लान किया था, मतलब उन दोनों ने काफ़ी मन से खोला था, तो उसे इस चीज़ का बुरा लग रहा होता है। तो फिर वो बैठी रहती है, तभी उसका फ़ोन ब्राइट होता है, तो वो देखती है तो उस पर अक्षिता का मैसेज आया होता है। तो अक्षिता कह रही होती है कि तुम अभी वहाँ से निकली कि नहीं। तो ये सुनते वैशाली खड़ी होती है और वो वर्षा और त्रिश को कहते हैं ठीक है यार मैं चलती हूँ, अब मुझे घर जाना है। तो जाने लगती है, तो फिर जैसे ही वो गेट पे पहुँचती है तो त्रिश कहता है कि वैशाली तुम ये मत सोचना मैं अक्षिता को ऐसे ही छोड़ दूंगा, इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी, मतलब कि अब देखना मैं क्या करता हूँ। तो वैशाली पीछे मुड़ती है और त्रिश की तरफ घूरते हुए कहती है कि तुम अभी की मार भूल गए क्या त्रिश, अगर तुमने मेरी अक्षिता के साथ कुछ ऐसा वैसा किया ना, तो अभी तो मैंने तुम्हें झाड़ू से मारा, लेकिन तुम्हें मैं अब लाठी से मारने वाली हूँ अगर तुमने अक्षिता के साथ कुछ भी करने का सोचा तो। त्रिश डरते-डरते कहा, "अरे नहीं वैशाली मैं तो मज़ाक कर रहा था, तुम फालतू में सीरियस हो गई, मैं तो मज़ाक कर रहा था ना।" तो त्रिश पहले की मार याद करके उसे घबरा जाता है, वो कहते हैं नहीं वैशाली मैं मज़ाक कर रहा था। तो वैशाली कहते हैं ठीक है सोचना भी मत। तो त्रिश जाने लगती है, वैशाली कहते हैं त्रिश अच्छा, त्रिश कहता है अच्छा वैशाली वैसे तो मुझे हर्जाना दे सकती है, वैसे भी तुम्हारे पति के पास बहुत पैसे हैं, अक्षिता कितना कमाती है, तो तुम चाहो तो मुझे हर्जाना दे सकती हो। तो वैशाली कहती है मेरी अक्षिता बहुत मेहनत से कमाती है, मैं कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम इस सब की उम्मीद छोड़ दोगी तुम्हें कुछ मिलेगा। मेरी अक्षिता मतलब कहती कि मेरी अक्षिता इतनी मेहनत से कमाती है और मैं तुम्हें दूंगी कुछ नहीं दूंगी, ऐसे कह के
मतलब ऐसा कह के वैशाली बाहर चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। तो ये सुन के वर्षा ज़ोर ज़ोर से हँसने लगती है, कहती है त्रिश तुम वैशाली के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हो यार, मैं क्या ही बोलूँ तुम्हें, मुझे तुम पे इतनी हँसी आ रही है। तो फिर मतलब कि फिर अक्षिता मतलब वैशाली विले में पहुँचती है, तो विले में पहुँचती है वो पहुँचती फिर उसे अक्षिता को मतलब तुरंत कॉल करते हैं, तो एक ही रिंग में अक्षिता कॉल उठाती है। जैसे अभी मतलब अक्षिता उसी की कॉल के इंतज़ार में बैठी थी, तो जैसे ही कॉल उठाती है वो मतलब वीडियो कॉल होती है, तो वहाँ पे मतलब कि अक्षिता कहती है कि पहुँच गई तुम? तो वैशाली कहती है हाँ, हाँ मैं पहुँच गई। फिर उन दोनों की बातों में काफ़ी शांति छाई हुई थी, मतलब काफ़ी खामोशी छाई हुई थी उन दोनों के कॉल पे। तो तभी वैशाली मुँह बनाती कहती है अक्षिता तुम नाराज़ हो? तुम्हें त्रिश की बात बुरा लगी ना? तो अक्षिता कहती है नहीं, मुझे उसका छूना बुरा लगा। वो इस बात पे काफ़ी गुस्से से कहती है नहीं, मुझे उसका छूना बुरा लगा। तो वैशाली कहती है कि मतलब उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता। तो अक्षरा कहती है देखो अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए वरना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो फिर वैशाली कहती कि नहीं अब ऐसा कभी नहीं होगा, आप टेंशन मत लो, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। तो वैशाली को फिर वो कंपनी वाली बात याद आ जाती है, मतलब त्रिश की कंपनी वाली बात याद आ जाती है जो मतलब अक्षिता ने जो खरीद ली थी। ये सोचती है कि पहले वो बात करे, तो वो कहती है अक्षिता एक्चुअली मुझे वो कहना था कि तभी अक्षिता बीच में बात काटते हुए कहती है मतलब कि तभी अक्षिता बीच में ही बात काटते हुए कहती है कि वैशाली एक्चुअली मुझे कहीं जाना होगा, मुझे ज़रूरी काम है, तो अभी मैं जा रही हूँ और तुम प्लीज़ अपना ख्याल रखना, खाना वाना खा लेना तुम और अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? मैं बाद में तुम्हें फ़ोन करूँगी। और ऐसे कहते हुए वो फ़ोन कट कर देती है। तो वैशाली लाचारी से अपने फ़ोन की तरफ देखने लगती है और कहती है कि अक्षिता को सच में कितना बुरा लगा होगा, क्योंकि अगर वैशाली भी होती है अक्षिता की जगह, तो अक्षिता अगर किसी लड़की की तरफ मतलब ऐसे अट्रैक्ट होती है किसी लड़की किसी भी तरफ, तो वैशाली उस लड़की को जान से मार डालती है, उसे बहुत मारती है। ये तो पता ही है क्योंकि उस दिन लाठी वाला सीन तो आप लोगों को याद ही होगा कि थोड़ा सा भी गलतफहमी हुई कि वैशाली लाठी लेके पहुंच गई अक्षिता को मारने के लिए और उस लड़की को मारने के लिए। तो वैशाली को एहसास हो रहा होता है कि मतलब कि अगर अक्षिता भी होती तो मतलब वो भी होती अक्षय की जगह, तो उसे भी इतना ही बुरा लगता। तो यार मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि किस किस को ऐसे मोमेंट पे जेलस फील होता है कि मतलब उसकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड किसी को मतलब कोई भी किसी की तरफ जाता है तो उसे जेलस फील होता है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मतलब होता है सबको होता है बट मुझे ज़रूर बताना किस किस को होता है। यहाँ पे दूसरी तरफ विराज और कुलदीप जो होते हैं वो अपने पापा को फ़ोन करते हैं, मतलब कि वैशाली के रियल दादा जिनका नाम संसार होता है। तो वो उन्हें फ़ोन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनकी पोती ज़िंदा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो आते हैं। तो यार यहाँ पे लंबा डिस्कशन है जो कि मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि ये सब बहुत बोरिंग लग रहा है मुझे भी, आप लोगों को भी लगेगा। तो वो आएंगे और मिलेंगे वैशाली को, बट यहाँ पे मैं दूसरी तरफ जो कि अब 15 दिन गुजर चुके थे और 15 दिन हो गए थे, मतलब अक्षिता ने एक बार भी वैशाली को फ़ोन नहीं किया था और वैशाली जब भी मतलब अक्षिता को फ़ोन कर रही थी तो उसका फ़ोन नॉट रीचेबल बता रहा था, मतलब उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। तो वैशाली बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो अभिनव को भी फ़ोन करती है बट अभिनव को भी फ़ोन नहीं लगता। तो वैशाली बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है कि ये क्या हो गया, इसे तो फ़ोन क्यों नहीं करी, क्योंकि 15 दिन कोई छोटी बात नहीं होती है। यहाँ पे वैशाली एक दिन रहना मुश्किल होता है बट उसका अभी 15 दिन से बुरा हाल होता है और अक्षिता ने उसे एक बार भी फ़ोन नहीं किया होता है। तो वैशाली रोज़ की तरह आज भी अक्षिता के पास फ़ोन लगाती है बट उसे निराशा ही मिलती है, उसे कोई मतलब वो नहीं होता, आज भी अक्षिता का फ़ोन नहीं लग रहा होता है। तो फिर वो रोज़ की तरह अभिनव को भी फ़ोन लगाती है और तब आज वो मतलब ज़्यादा उम्मीद नहीं करती कि अभिनव का फ़ोन लग जाएगा बट आज लग जाता है फ़ोन। तो अभिनव जैसे ही फ़ोन उठाते कहते हैं और भाभी व्हाट्सअप क्या हाल है आपका, तो आपको कैसे आ गई मेरी याद बताएं ज़रा। और मतलब कि अभिनव काफ़ी मजाक के अंदाज में कहते हैं कि भाभी आपको मेरी याद कैसे आ गई। तो वैशाली ये देख के काफ़ी खुश हो गई और वो गहरी सांस लेते कहते थैंक गॉड अभी तुम्हारा फ़ोन लग गया। वो बहुत बहुत ज़्यादा खुश और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो वो बिना टाइम वेस्ट किया कहती कि तुम्हारे दी का कॉल नहीं लग रहा है, मैं 15 दिन से कॉल ट्राई कर रही हूँ बट फ़ोन नहीं लग रहा है। तो जब अभिनव 15 दिन सुनता है तो वो हैरान हो जाता है, वो भी परेशान हो जाते हैं कि मतलब दी का कॉल 15 दिन से नहीं लग रहा है। तो अभिनव कहते हैं ठीक है भाभी मैं पता करता हूँ कि दी का कॉल क्यों नहीं लग रहा है, एक्चुअली मैं आपको पता करके थोड़ी देर में बताता हूँ कि एक्चुअली दी का कॉल क्यों नहीं लग रहा है। तो ये सुन के वैशाली बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है कि मतलब अभिनव को भी नहीं पता कि अक्षिता कहाँ है, उसका फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है। तो अक्षिता बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती है और अभिनव भी थोड़ा परेशान हो जाता है। तो अक्षिता फिर फ़ोन कट कर देती है अभिनव का। तो अभिनव पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है, तो अब मायूस होकर वैशाली सोफे पे बैठती है और वह टीवी की तरफ देखने लगती है।
तो फिर मतलब कि वैशाली जैसे टीवी की तरफ देख रही है तो उसमें न्यूज़ चल रही होती है कि उसमें न्यूज़ चल रही होती है हेडलाइन में कि पति या बाहर तो उसने किसी और से शादी कर ली, ये सब चल रहा होता है। तो ये देख के वैशाली शॉक्ड हो जाती है, कहती कि मेरी अक्षिता इतनी क्यूट है, उसे तो वहीं कहीं भी लड़की मिल जाएगी। ये सब सोच के ना वो और ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती कि यहाँ पे इंडिया में तो सब डोरी डाल रहे हैं, वहाँ तो ये सब नॉर्मल है, मतलब लेस्बियन वगैरह वो नॉर्मल है, कोई भी होता है, मतलब हर जगह होती है, यहाँ पे भी होती है, बट इंडिया में इतना कुछ ज़्यादा नहीं होता, बट बाहर कंट्रीज़ में नॉर्मल होता है। इंडिया में थोड़ा थोड़ा कम नॉर्मल होता है, लोग इसके बारे में जल्दी बात भी नहीं करते हैं। बट तो वो ये सोच के परेशान हो जाती है और वो जल्दी से अभिनव को फ़ोन लगाती है। तो अभिनव फ़ोन उठाते ही कहता है कि एक्चुअली भाभी मैं पता कर रहा हूँ, थोड़ा सब्र तो रखो। तो वैशाली बिना कुछ कहे कहती कि हम अक्षिता जिस होटल में रुकी है मुझे उसका एड्रेस दो। तो अभिनव उसकी बात सुन के, वैशाली की बात सुन के हैरान हो जाता है और कहता है क्या मत कहा भाभी आपने। तो वैशाली चिढ़ते हुए कहती कि अभिनव अक्षिता जहाँ रुकी है उस होटल का मुझे प्लीज़ एड्रेस दे दो, मुझे उस होटल का एड्रेस चाहिए। तो अभिनव कहते क्यों भाभी आप सिंगापुर आ रही हो क्या, मतलब। तो वैशाली कहती है देखो तुम ज़्यादा सवाल करो मत, चप्पड़ चप्पड़ मत क्या करो, तुम बहुत बोलते हो अभिनव, मुझे एड्रेस चाहिए, मतलब एड्रेस चाहिए मुझे। वैशाली कहती है कि देखो मुझे एड्रेस चाहिए। तो अभिनव कहते हैं कि सच में आप दी के पास जा रही हो। भाभी सच में क्या आप दी के पास जाओगी, आप पागल हो गई हो क्या यार, आप क्या कह रही हो, मतलब आप दी के पास सच में जा रहे हो। तो वैशाली कहते हैं मुझे तुम एड्रेस चुपचाप सेंड कर दो, और ऐसा कह के वो गुस्से से फ़ोन कट कर देती है और वो कहीं फ़ोन लगाती है, और मतलब वो कहीं फ़ोन लगाती है और कहती कि मेरे लिए अगली टिकट, मतलब मेरे लिए सिंगापुर की एक टिकट बुक कर दो 1 घंटे के अंदर अंदर। मुझे मतलब नहीं, वो एक्चुअली वो कहती है कि मेरे लिए सिंगापुर की टिकट मतलब सुबह के लिए बुक कर दो, क्योंकि इतनी रात को जाती तो अक्षिता उसका मुंह तोड़ देती। तो ये कहती है कि मेरे लिए टिकट बुक कर दो सुबह के लिए, अगली फ़्लाइट मतलब मेरे लिए बुक कर दो, मैं जा रही हूँ सिंगापुर। मतलब वो फ़ोन लगाती है मतलब फ़्लाइट बुक कराने के लिए अपनी। तो वो अब मतलब अब मे बी वो सिंगापुर जाने वाली है, मे बी नहीं कंफर्म है वो सिंगापुर जाने वाली है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो ये स्टोरी अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो यार आगे की स्टोरी में नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी कि अब वहाँ जाने के बाद क्यों अक्षिता ने फ़ोन नहीं किया है, ये सब पता चलेगा और बहुत कुछ पता चलने वाला है। तो यार आगे का एपिसोड और भी धमाकेदार होने वाला है, धमाकेदार तो होगा ही क्योंकि यार स्टोरी बहुत फाड़ू चल रही है और मुझे मज़ा आ रहा है बताने में। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो पसंद है तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। तो ऐसे वीडियोस मैं डालती रहूँगी और स्टेटस का मुझे बताना कैसा लगा, मैं स्टेटस भी पोस्ट करती रहूँगी और आप लोग बताना मुझे किस टाइप का स्टेटस पोस्ट करना चाहिए। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और क्या बोला था, नहीं कुछ नहीं बोलना था, मुझे कुछ बोलना तो था बट बोला नहीं था, क्या बोलना था यार, मुझे कमेंट अच्छे अच्छे कर देना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी वीडियोस को प्यार देने के लिए थैंक यू और थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहो वीडियोस, बाय।